दिल्ली से ही है, बिहार दिल्ली से से ही है। जिस तरीके से लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही, क्या लग रहा है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं? इस हिसाब से तो दे देना चाहिए उन्हें। जिस तरह से मतलब माहौल बन चुका है, हमेशा पेपर लीक हो रहा है, उस पर एक भी मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो इतने स्टूडेंट मरे हैं, उन पे एक भी मतलब जिम्मेवार कौन है? जो बच्चे जो सुसाइड किए हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? ये सुसाइड नहीं, सिस्टम के थ्रू हत्या है बच्चों का, जिसका जिम्मेवार धर्मेंद्र प्रधान है और ये गवर्नमेंट है। सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं ना कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, भरोसा रखिए, तो भरोसा क्यों क्यों भरोसा नहीं है? करें? पिछली बार ही तो यही बोले थे। हाँ। गारंटी तो मोदी का हर फेल हो रही। हाँ। कौन सी गारंटी आप गिनाइए जो उनको कंप्लीट हुई है? फिर मोदी है तो मुमकिन है देश में। नहीं मुमकिन है ना, ये स्टूडेंट रोड पे हैं, सिलेंडर वाले लाइन पे लगे हुए हैं, क्या मुमकिन है? और आप एक प्रश्न किए थे, क्या स्टूडेंट बांग्लादेश और नेपाल की जैसा स्थिति कर सकते हैं? सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या देश में जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है सीसीपी का, तो क्या आंदोलन बांग्लादेश और नेपाल में भी बदल सकता है? जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके थ्रू सरकार से कि अगर ऐसा होता तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या जनता या सरकार? ये सरकार ही है। अगर आप नेपाल देखिए और बांग्लादेश में, तो दोनों में सरकार का ही हाथ था। जनता बस विरोध किए थे और सरकार ने अतिक्रमण किया उनके अधिकारों का, तो जनता अपना अधिकार लेना जानती है। जनता का वोट देकर आपको अधिकार देती है कि आप हमारा हित कीजिए। अगर आप उनका अधिकारों का हनन कीजिएगा तो जनता आपको सिंहासन से उतार सकती है। पार्टी बनाकर राजनीतिक हस्तक्षेप थोड़ी करेंगे आप। क्यों नहीं? अगर जरूरत पड़ेगा, यही स्टूडेंट जेपी मूवमेंट लाए थे, इन्हें सत्ता में आने वाले हैं, स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हैं। आज स्टूडेंट ही भविष्य हैं। अगर आप उनके भविष्य से खेलिएगा तो अपने भविष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं भारी संख्या में, क्या लग रहा है सरकार पर दबाव बन पाएगा? जी बिल्कुल, उसी उम्मीद से तो सभी आए हैं। एक एक लोगों से तो भीड़ इकट्ठी होती है। हाँ, तो उसी उम्मीद से आए कि हम लोग की मांग जो रखी गई है वो पूरा हो और जो खामियां हैं उसको सुधारा जाए। अच्छा, क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा दे भी देते हैं तो जी। क्या जो पेपर लीक है, तमाम जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं शिक्षा में, वो बंद हो जाएंगे? देखिए, अब विश्वास तो संस्था पे करना पड़ेगा, ठीक है। बिना विश्वास पे तो हर चीज संस्थाएं चलती हैं। उतना अगर विश्वास नहीं करेंगे तो देश चल ही नहीं पाएगा किसी चीज से। और कोई भी आएगा तो जीरो तो कर नहीं पाएगा जो भी है लीकेज। तो थोड़ा बहुत तो अगर है तो चलेगा, लेकिन इतना ज्यादा कि जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, दिन रात लग के मेहनत कर रहा है, अगर उसका नहीं हो पा रहा है तो सवाब जवाल तो करना पड़ेगा ना किसी को। उसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। लेकिन सरकार ने आश्वासन तो दिया है ना कि परीक्षाएं होंगी, पेपर लीक नहीं, होंगे। हाँ, कितनी बार, कितने पेपर आज से थोड़ी ना हो रहे हैं लीक, कितनी बार हुआ, कई सालों से चले आ रहे हैं ये, ठीक है। और कभी तो जवाब उठाना पड़ेगा ना इस लेवल तक कि यहाँ त्वरित कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। कई कानून भी बने इस पे, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इस पे। अभी तक तो कई भी कानून बन चुके हैं इस पे लगा कि अगर जुर्माना होगा 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी रखा गया है और पेपर लीक निरोध एक्ट भी बना है इस पे, ठीक है। लेकिन अभी इसके बाद भी कई सारे पेपर लीक हो रहे हैं। सर, आपको एक आरोप भी लगता है कि जिस तरीके से ये आंदोलन एकदम से बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है या बड़ा बन रहा है, कहीं ना कहीं विदेशी से फंडिंग हो रही है या समर्थन मिल रहा है, उससे क्या कहेंगे? अब कोई भी अगर बिना समर्थन के, चाहे लोगों का समर्थन, पैसे का समर्थन, बिना समर्थन कोई भी चीज आगे तो बढ़ेगी नहीं। समर्थन मिल रहा है, इसमें क्या कहेंगे? ये चीज मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार है, तमाम लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इसका तो आइडिया मुझे नहीं विदेशों से समर्थन मिल रहा है, लेकिन हाँ कि जो इसके लीडर हैं यहाँ पे तो वो विदेश से है, वो ठीक है, विदेश से हो चाहे इंडियन हो, के हमारा मुद्दा समझे, वो उठाएं, वो हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। वो विदेश से हो या फिर इंडियन हो, वो मूल रूप से तो इंडियन ही है बेसिकली देखे तो, ठीक है। उनका मुद्दा जो हमसे कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं। फिर ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता। आप कहाँ से आए सर? मैम हम लोग आए हैं वजीराबाद से। वजीराबाद से। मतलब आज जंतर मंतर आने का क्या मुख्य कारण है? क्योंकि लगातार कुछ युवा कह रहे हैं कि जो कांग्रेस जनता पार्टी है, एक आंदोलन तो है लेकिन एक आंदोलन फिर बाद में खत्म हो जाएगा, मतलब जनता को मूर्ख बनाने वाला आंदोलन। मैम आंदोलन खत्म हो चाहे ना हो, हम लोग का जो मेन मुद्दा है कि पेपर लीक हो रहे हैं या फिर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर जो ट्रस्ट कम हो रहा है, हर बार सवालों के घेरे में आ जाती है। तो सरकार को किसी न किसी को अकाउंटेबिलिटी अपनी लेनी पड़ेगी, और बस उनको ट्रांसफर कर देने से फिर कर कोई आ रहा है। अगर किसी के ऊपर FIR होती है तो चार्जशीट नहीं फाइल करते हैं, तो चार्जशीट ना फाइल करने की वजह से क्या होता है कि फिर छूट जाते हैं, दूसरा मुद्दा आ जाता है।
और ये चीज साइकिल बन चली रही है। और अगर नीट जैसे एग्जाम जहाँ से हम लोग डॉक्टर बनते हैं, जहाँ इलाज कराने जाते हैं, अगर हम लोग इसको नहीं सुधार पाएंगे तो इन फ्यूचर अगर ऐसे डॉक्टर हमारा इलाज करेंगे तो आप सोचिए क्या होने वाला है इस देश का। क्या तो शिक्षा मंत्री की इस्तीफे से काम चल जाएगा या फिर तमाम ये मैं- ऐसे भी कह रहे हैं कि मोदी जी का इस्तीफा भी मांगना चाहते हैं आप लोग? शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा मांग रहे हैं सिंबॉलिक है कि आप